श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग कहलाता है। यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण संसार रूपी वृक्ष की उपमा देते हुए जीवात्मा और परमात्मा के संबंध को स्पष्ट करते हैं और पुरुषोत्तम सर्वोच्च पुरुष के स्वरूप का वर्णन करते हैं। अध्याय 15 का सार। 1. संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष। भगवान कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत एक अनादि और अव्यय अश्वत्थ वृक्ष पीपल के वृक्ष की उपमा से करते हैं। यह वृक्ष ऐसा है जिसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में हैं और शाखाएं नीचे संसार में फैली हुई हैं। इसके पत्ते वेद कर्मकांड हैं। जो इस संसार रूपी वृक्ष को मूल सहित जानता है वही वेदों का ज्ञाता है। इस वृक्ष की शाखाएं विभिन्न योनियां गुणों द्वारा बढ़ी हुई हैं और इंद्रियों के विषयों रूपी प्रवाल कोमल पत्तों से युक्त हैं। इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन के रूप में फैली हुई हैं। मनुष्य इस वृक्ष के स्वरूप को न तो देख सकता है, न इसका आदि, न अंत और न ही इसका आश्रय जान सकता है। भगवान कहते हैं कि इस दृढ़ मूल वाले संसार रूपी वृक्ष को वैराग्य रूपी शस्त्र से काटना चाहिए। 2. परम पद की प्राप्ति और जीवात्मा का स्वरूप। वृक्ष को काटने के बाद वह परम पद प्राप्त करने योग्य हो जाता है, जहां से लौटकर कोई वापस नहीं आता। भगवान बताते हैं कि वही परम पद उनका अपना धाम है। भगवान समझाते हैं कि जीवात्मा उनका ही सनातन अंश है और वह प्रकृति में स्थित होकर मन सहित 6 इंद्रियों को आकर्षित करता है। जब जीवात्मा शरीर छोड़ता है या ग्रहण करता है तो वह वायु के गंध को ले जाने के समान इन इंद्रियों और मन को अपने साथ ले जाता है। जीवात्मा कान, आँख, त्वचा, जीभ, नाक और मन के द्वारा विषयों का अनुभव करता है। अज्ञानी लोग शरीर में स्थित जीवात्मा को या शरीर छोड़कर जाने वाले जीवात्मा को नहीं जान पाते, लेकिन ज्ञान की आंख वाले भक्त इसे स्पष्ट रूप से देखते हैं। योगी जन प्रयत्न करके इसे हृदय में स्थित देखते हैं, लेकिन जिन्होंने अपने मन को शुद्ध नहीं किया है वे प्रयत्न करने पर भी इसे नहीं देख पाते। 3. भगवान की सर्वव्यापकता विभूति। भगवान अपनी व्यापकता का वर्णन करते हैं, यह बताते हुए कि वे किस प्रकार इस संपूर्ण सृष्टि को धारण करते हैं। वे कहते हैं कि सूर्य में जो तेज है जिससे वह संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है वह उनका ही है। वे पृथ्वी में प्रवेश करके सभी प्राणियों को अपनी शक्ति से धारण करते हैं और चंद्रमा के रूप में वनस्पतियों को पुष्ट करते हैं। वे सभी प्राणियों के शरीरों में वैश्वानर अग्नि, पाचन अग्नि के रूप में स्थित होकर प्राण और अपान वायु से युक्त होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाते हैं। वे सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। उनसे ही स्मृति, याद, ज्ञान और अपोहन, संशय दूर करना होता है। वे ही वेदों द्वारा जानने योग्य हैं, वे ही वेदांत के कर्ता हैं और वेदों के ज्ञाता भी वे ही हैं। 4. क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। भगवान इस अध्याय के अंत में 3 प्रकार के पुरुषों का वर्णन करते हैं। क्षर पुरुष सभी नाशवान प्राणी क्षर पुरुष कहलाते हैं। यह परिवर्तनशील शरीर और उसकी उपाधियां हैं। अक्षर पुरुष जो कूटस्थ, स्थिर और अविनाशी है वह अक्षर पुरुष कहलाता है। यह जीवात्मा या अविनाशी आत्मा है। उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम इन क्षर और अक्षर दोनों से भिन्न जो परम आत्मा है वही पुरुषोत्तम है। वही भगवान स्वयं हैं जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबको धारण पोषण करते हैं। भगवान कहते हैं कि क्योंकि वे क्षर से परे और अक्षर से भी उत्तम हैं, इसलिए वे संसार में और वेदों में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार से उन्हें पुरुषोत्तम के रूप में तत्व से जानता है वह सब कुछ जानने वाला होता है और वह सब प्रकार से भगवान की ही निरंतर भक्ति करता है।
भगवान कहते हैं कि यह सबसे गोपनीय शास्त्र है। इसे जानकर मनुष्य बुद्धिमान और कृतार्थ हो जाता है। इस प्रकार 15वां अध्याय संसार के स्वरूप, जीवात्मा की वास्तविकता, परमात्मा की सर्वव्यापकता और क्षरक्षर से परे पुरुषोत्तम के ज्ञान को उजागर करता है। यह आध्यात्मिक ज्ञान का एक निचोड़ है जो मोक्ष के मार्ग को स्पष्ट करता है।